ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक शुभकामनाएं। अच्छा जी, अब आते हैं मेन इवेंट की तरफ। कानिशक्यू के साथ जो हुआ, जो इन लोगों ने किया, भक्तों ने जो किया, इसके जितने महरक़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, मैंने बड़े गौर से देखे हैं, समझे हैं, मुझे पता है इनका, लेकिन लॉजिकली ये कहीं पे स्टैंड नहीं करते। और जो लोग आएंगे उससे बात कर सकते हैं। पहले ये ऐड देख लें। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्वम बाय तनिष्क। अच्छा जी, पहला एतराज ये है, पहले मैं अपने ख्यालात दिखा दूं कि मेरी जाती राय ये है कि जो कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको इन पॉलिटिकल मैसेजेस से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का एक ही मकसद होता है, पैसे बनाना। उसका मकसद ये नहीं होता कि मुआशरे में अच्छाई आए बुराई आए, उसके से कोई लेना देना नहीं। सरमायादाराना निजाम में सरमायादार शेयर होल्डर का मकसद ये है कि मैंने 100 रुपए डाले हैं तो ये 500 रुपए कैसे बनेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप बिल्कुल चुपचाप रहें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। द रॉक, जो सबसे बड़ा इस वक्त मूवी स्टार है, वो कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता, ना कभी किसी के खिलाफ बात करता, ना कभी किसी के हक में बात करता। उसने सिर्फ एक दफा, अभी 1-1.5 हफ्ता पहले, उसने जो बाइडेन को सपोर्ट कर दिया, और तब पता चला कि उसकी जो न्यूट्रल अप्रोच थी वो कितनी इफेक्टिव थी, क्योंकि उसको रिपब्लिकन्स भी फॉलो करते थे, डेमोक्रेट्स भी फॉलो करते थे। लेकिन उसे जब जो बाइडेन को इंडोर्स किया तो 1-2 दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर्स वो लूज कर गया। और आजकल की दुनिया में ये जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स मीन बिजनेस मनी, और इसके पता नहीं 100 मिलियन के करीब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। तो जब भी कोई वो प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो 10-15 मिलियन तो वहीं पे बिक जाती है, उसको पता होता है। तो इतनी एक ये पावर लूज की उसने। तो इसीलिए जो कंपनीज होते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वेस्ट में कंपनीज हमेशा इनलाइटनमेंट वैल्यूज को प्रमोट करती रहती हैं, एलजीबीटीक्यू वैल्यूज को प्रमोट करती हैं, फेमिनिस्ट वैल्यूज को प्रमोट करती हैं, एंटी रेसिज्म वैल्यूज को प्रमोट करती हैं, वगैरह वगैरह। ये चीजें सारी होती रहती हैं। तो उसमें लेकिन इस मैसेज में कोई बुराई नहीं थी। आप जो हिंदू, जो भक्त, जो लोग, भक्तों को तो छोड़ो, जो नॉर्मल लोग हैं, जो इसके ऊपर भड़क रहे हैं, आप लोग मुसलमानों से क्या चाहते हो? आप मुसलमानों से यही चाहते हो ना कि वो इंसान बन जाए। आप लोग यही चाहते हो ना कि वो दूसरे इंसानों को भी बराबरी की सतह पे देखें, उनको अपने से कमतर मत देखें। आप यही चाहते हो ना कि मुसलमान दूसरे लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की शर्त ना रखें शादी करने से पहले। आप यही चाहते हो ना? तो ये एड वही दिखा रहा था। इस एड में कहीं ये नहीं दिखाया गया कि हिंदू लड़की मुसलमान हो गई, कहीं नहीं ये दिखाया गया। हत्ता के इसमें यह दिखाया गया कि मुसलमान मां ने वो कोई ऐसी रस्म अदा की, ऐसा रिचुअल किया जो हिंदू करते हैं, मुसलमान नहीं करते। हालांकि हमें पता है मुसलमान ऐसे नहीं है, मुसलमान तो कहते हैं नहीं नहीं। लेकिन अब सैफ अली खान ने करीना कपूर से नहीं की, सलमान खान के चक्कर कितनी हिंदू लड़कियों से थे। चलो आप कहते हो बॉलीवुड है, बॉलीवुड की दुनिया और होती है। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप लोग तो चाहते ही यही हो कि मुसलमान और लोगों को भी अपने जैसा समझे, तो रिश्तेदारियां होंगी तो बेहतर है। एज फार एज दिस साइड इज कंसर्न। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी वो राहुल जैसे लड़के की है कि आमतौर पर मुसलमान बड़े एग्रेसिव होते हैं, वो नहीं अपनी लड़कियों की शादी होने देंगे और अपने लड़कों की भी शादी नहीं होने देंगे अनलेस कि वो इस्लाम कबूल कर ले। ये हमें पता है, ये रियलिटी है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या आपने मुसलमानों को मार देना, खत्म कर देना, या सेग्रीगेट करना? जिस तरह मगरिब में शर्त होती थी कि गोरा काले के साथ शादी नहीं कर सकता, सॉरी, गोरी काले के साथ शादी नहीं कर सकती, और गोरा भी काली के साथ नहीं करता था, लेकिन वो मर्द को हमेशा आजादी होती, मर्द कर ही लेता।
लेकिन गोरी काले के साथ ही शादी कर, सेग्रीगेशन थी, इंटररेशियल मैरिजेस बैन थी। तो आप क्या इसी तरह का म्यार रखना चाहते हैं कि नहीं? या अब दूसरा जो सबसे बड़ा जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये आता है कि नहीं भाई ये हमेशा लड़की ही हिंदू होती है। आ गई ना फिर ऑनर कल्चर की बात। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की हो या लड़का हो, लेकिन चलो मान लिया आपकी बात, लड़की के साथ लड़की ही क्यों दिखाते हैं हमेशा। तो ये जो इतनी बॉलीवुड की मूवीज हैं इनमें तो लड़की मुसलमान थी, लड़के हिंदू थे। वीर ज़ारा, झूम, झूम बराबर झूम, इक्ता टाइगर, इशाक ज़ादे, सवारिया, बाजीराव मस्तानी, रांझना, रेस 3, गदर। गदर तो इतनी फजूल मूवी थी ना। गदर में तो आपका वो सनी देओल हीरो बन के आ जाता था पाकिस्तान में, ऐसे फिल्मों में हीरो बनने के लिए। सनी देओल इज जस्ट थर्ड क्लास आदमी। अच्छा, तो उनमें भी तो दिखाया ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोगों ने कहा कि वो उन्होंने दंगे किए, उन्होंने भी बहुत सारे दंगे किए। अच्छा, तो फिर वो उन्होंने दंगे किए, हमें तो पता है कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। जो इन्होंने धमकियां दिखाई कनिष्क के उसमें शॉप्स पे जाके उनसे माफिया मंगवाई, उन्होंने अपने एड विड्रॉ कर दिया कि ना करते क्या मारना था उनको, मारना था, उनकी दुकानों के शीशे तोड़ने थे, क्या करना था, इंटिमिडेट बुली करने का। जब एक बंदा जाता है, एक ग्रोह जाता है एक लड़के के ऊपर उसको डराने के लिए, डराता है सीना तान के, ओए, उसका क्या मकसद होता है? अगर तो वो लड़का ना डरे तो फिर आपने उसको थप्पड़ ही मारना ना, फिर आपने उसको मार देंगे ना। तो ये ड्रामेबाजियां ये सिर्फ भक्तों को सूट करती हैं। जो बीच में, जो सेंटर में, जो आई होप कि मेरी ऑडियंस ग्रो कर रही है, जो सेंट्रिस्ट लोग हैं, जो भक्त नहीं है और फार लेफ्ट के लोग भी नहीं है, लेकिन जो भक्त नहीं है वो इस तरह की ओपिनियंस को ना देखें। मैं आपको एक खबर शेयर कर दूं, जो ये खबर अभी पिछले हफ्ते की है और ये हमेशा से होता आ रहा है, बड़े अरसे से होता आ रहा है। एक और हिंदू लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने उसको मार दिया, लड़के को, राहुल को, उसको मार के उसको जान से मार दिया, इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था और उनका चक्कर चल रहा था, और उस लड़के को मिलके इन्होंने कत्ल कर दिया। वही बात कि वो लड़का हिंदू था इसलिए उसको मार दिया, क्योंकि इस्लाम में साफ साफ लिखा हुआ, ये सूरह बकरा की 221वीं आयत है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि और शिर्क करने वाली औरतों से शादियां मत करो ताकि वो ईमान ना ले, अंटिल दे बिलीव, यानी वो जब तक वो ईमान ना ले। और एंड अ बिलीविंग स्लेव वुमन इज बेटर देन अ पोल, यानी लौंडी जो है, लौंडी, ईमान वाली लौंडी जिसके साथ आपने निकाह भी नहीं किया हुआ, वो एक काफर औरत से ज्यादा बेहतर है। लौंडी, लौंडी मुबारक, जिस तरह लौंडी मुबारकें होती थी ना, इवन दो शी माइट प्लीज यू, चाहे वो आपको खुश भी क्यों ना करती हो, काफर लड़की। एंड डू नॉट मैरी पॉलीथिस्टिक मेन टू योर विमेन, और पॉलीथिस्टिक मर्दों को उनकी शादी मत करो अपनी औरतों के साथ, टू योर विमेन, अपनी औरतों के साथ। और चैटल है, औरत आपकी मलकियत है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अपने मर्दों की, औरतों को कहीं पे नहीं कहा कि अपने मर्दों की शादियां मत करना, यानी माँ को कहीं नहीं कहा कि अपने बेटों की शादियां मत करना या अपने मर्दों की शादियां मत करना किसी से, क्योंकि जाहिर बात है औरत मर्द की मलकियत है, मर्द औरत की मलकियत नहीं है। ये तो साफ पता चलता है। ऐसे छलांगे मारेंगे, दिमागी छलांगे मारेंगे, कलाबाजियां मारेंगे, मेंटल जिम्नास्टिक करेंगे, नहीं इसका मतलब ये था, इसका मतलब ड्रामेबाजियां। तो ये होता है। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।